सुनिए जी, बहू को बिल्कुल मालूम नहीं होना चाहिए कि अविनाश की मौत में हम दोनों का हाथ है। बहू को ऐसे तो मालूम नहीं चलेगा, पर हाँ, तब मालूम जरूर चल जाएगा अगर तुम ऐसे ही खुले में इन बातों के बारे में बातें करती रही तो। कैसे ना करूं, मेरा दिल बहुत बेचैन है। जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तब तक ये बेचैनी ऐसे ही रहेगी। मुझे डर लग रहा है कहीं हम पकड़े ना जाएं। अनीता, तुम्हें क्या मेरे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है? तुमने अपने पति को क्या इतना कच्चा खिलाड़ी समझा है? भगवान भी ऊपर से आके खुद कह देना बहू को कि अविनाश की कत्ल में हम दोनों का हाथ है, तब भी वो विश्वास नहीं करेगी। और इतना विश्वास क्यों है आपको? उसे पता भी है कि हम दोनों अविनाश के सौतेले माँ बाप थे। सौतेले माँ बाप थे तो क्या हुआ? बचपन से तो हम ही पाल रहे थे ना उसे। अब उसके जीवन पे हमारा हक नहीं होगा तो और किसका होगा? और वैसे भी बहू नहीं जानती है कि अविनाश की मौत के पीछे का कारण क्या है। उसे तो वो अभी भी हादसा ही लगता है, और अच्छा ही है, उसे हादसा लगना चाहिए। बीमा कंपनी वालों के सामने भी वो फिर यही कहेगी, जिससे हमें फायदा होगा। आखिर वो अविनाश की बीमा कंपनी वाले कब आने वाले हैं? उसकी मौत का पैसा हमें कब मिलेगा? कब इन सारी झंझटों से हमें छुटकारा मिलेगा? मैं तो थक गई हूँ ये सब कुछ ड्रामा कर करके। अब बस, अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझे। जैसे ही एक बार हमें पैसे मिल जाए हम बहू को घर से बाहर कर देंगे। चिंता मत करो अनीता, इस बात का भी मौका जरूर मिल जाएगा तुम्हें। तुम आराम से बैठो यहाँ पर बस। आप पता नहीं इतने चिल कैसे रह सकते हैं। मुझसे तो नहीं रहा जाता। आपको तो टेंशन भी नहीं होती है। हमने कितना बड़ा काम कर दिया है। अगर हम पकड़े गए ना तो आप जानते हैं ना कि हम दोनों के पास कोई रास्ता नहीं रह जाएगा बचने का। ऊपर से अब बुढ़ापे की जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी। अरे, इतना नकारात्मक क्यों सोचती हो तुम? ये सोचो ना कि बुढ़ापे की जिंदगी अब ऐशो आराम से गुजरेगी। जिस बेटे को मारकर हमें इतने पैसे मिलेंगे, हम अपनी आगे की जिंदगी ऐशो आराम से बिता सकते हैं बिना कुछ काम किए। भगवान करे आप जैसा कह रहे हो वही सच हो। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत पापड़ बेड़े हैं मैंने। अपने बेटे की मौत का बदला कब का ले चुकी होती मैं, अगर वो बीमा कंपनी वालों की वो शर्त नहीं होती तो। भाग्यवान, बस भी करो, अब बहुत हो गया। ऐसे खुले में हमें इस चीज के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अगर बहू और आरब में से किसी ने सुन लिया ना तो बने बनाए प्लान पर पानी फिर जाएगा। इतने सालों से जिस चीज के लिए मेहनत की है वो हाथ में आते ही दूर हो जाएगी हमसे। आप शायद ठीक कह रहे हैं। हमें ऐसे खुले में बात नहीं करनी चाहिए इस बारे में। और बिल्कुल, और जाओ तुम बहू को सांत्वना दो। बहू को बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए तुम्हारे चेहरे से कि तुम्हें कोई दुखी नहीं है अपने सौतेले बेटी के मरने का। हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ बहू के पास। हे ईश्वर, आप अच्छे इंसानों के ऊपर ही हमेशा अपना कहर क्यों ढाते हो? आपने भगवान इतना बड़ा अन्याय कैसे कर दिया मेरे साथ? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मेरे पति को मुझसे इतना दूर कर दिया? अब उनसे मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी। इससे अच्छा तो आप मेरी जान भी ले लेते। कम से कम मुझे ये दुख तो ना सहना पड़ता। उनसे जुदाई का दुख उनकी मौत से बड़ा है। मैं अब इस जीवन में क्या करूंगी भगवान? बहू, मैं अंदर आ जाऊं बेटा? आइए ना माँ जी, आइए। बहू बेटा, ऐसे कमरे में कब तक बंद रहेगी तू? किसी इंसान के जाने से दुनिया रुक तो नहीं जाती है ना? तुझे पता है इंसानों का सबसे अच्छा गुण क्या है? कि वो भूल जाता है चीजें। तू चिंता मत कर, मैं जानती हूँ तेरा ये दुख बहुत बड़ा है, पर मैं ये भी जानती हूँ कुछ समय बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू मुझ पर विश्वास रख बेटा। माँ जी, मुझे आपकी बातों पर पूरा विश्वास है, पर मैं क्या करूं? ये दिल मानता ही नहीं। ऐसा लगता है अभी अविनाश जी दरवाजे से आएंगे और कहेंगे, अरे पूनम, तुमने अभी तक मेरे कपड़ों पर प्रेस नहीं की, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। बहू बेटा, संभाल अपने आप को। अगर तू ऐसे ही टूट गई तो तेरे बेटे आरब का क्या होगा? तुझे उसके लिए मजबूत बनना है। तुझे पता है औरतों की सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है कि वो टूटकर भी मजबूत रहना जानती है। वो जानती है कि परिवार को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपने दुखों से उभरना होगा। जिंदगी ऐसी ही है बेटा, हमें अपने दुखों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। तुम भी अब इस कमरे से बाहर निकलो। आखिर इस कमरे में कब तक ऐसे ही बंद रहोगी? पता नहीं माँ जी, इस सवाल का जवाब मैं आपको नहीं दे सकती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं इस कमरे से बाहर निकल भी पाऊंगी या नहीं। नहीं बेटा नहीं, ऐसे नहीं होता है।
तुझे अपने लिए, अपने बेटी के लिए मजबूत रहना होगा। माँ जी, अगर आप ना होती तो मेरा क्या होता। आपने मुझे और अविनाश को हमेशा कितना प्यार किया, मैं जानती हूँ। मेरे दुख से बड़ा तो आपका दुख है। आपका बेटा गया है, जिसको आपने इतने साल पाल पोस कर बड़ा किया था। पूनम, मैं तो वो अभागन माँ हूँ जिसने 11 साल की उम्र में अपने बड़े बेटे को खो दिया था और अब छोटा बेटे को भी खो दिया। मैंने तो मानो जैसे ये दुख सहना ही सीख लिया हो। तू भी सीख जाएगी बेटा, चिंता मत कर। जैसे मैंने सीख लिया वैसे तू भी सीख जाएगी। माँ जी, मैंने आपसे कभी पूछा तो नहीं, पर आपने भी मुझे कभी नहीं बताया कि आपके बड़े बेटे की मौत हुई कैसे। इतनी छोटी उम्र में वो इस दुनिया को छोड़कर कैसे चले गए। मैंने कभी इस बारे में अविनाश से भी बात नहीं की, उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं बताया। बहू, बेटा कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे जानकर सिर्फ और सिर्फ दुख ही मिलता है। इसलिए मैं कहूँगी उन बातों से हमें दूर ही रहना चाहिए। क्या करेगी जानकर, अब जो इस दुनिया में नहीं है वो नहीं है, चाहे वो किसी भी कारण से गया हो। आप शायद ठीक कह रही हैं माँ जी, मुझे इस तरीके से आपका दुख नहीं बढ़ाना चाहिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं बहू नहीं, तेरी कोई गलती नहीं है। बाबा, आपके बिना मैं अब इस दुनिया में कैसे रहूँगा। मैं जानता हूँ माँ है, दादी है, दादा है, पर आपकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। मुझे आप बहुत याद आते हैं। बाबा वापस आ जाइए ना, अब क्यों इतनी दूर चले गए। बाबा मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। आपको हमें ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मेरे बारे में ना सही तो दादा दादी और माँ के बारे में ही सोच लिया होता। वो आपसे कितना प्यार करते हैं। माँ माँ कैसे जिएगी आपके बिना। आपको पता है जब से आप गए हो माँ ने कमरे से बाहर आना ही बंद कर दिया है। मुझसे उनका ये दुख देखा नहीं जाता। मेरा तो घर जाने का भी मन नहीं करता। माँ का चेहरा देखकर मुझे बार बार रोना आ जाता है, इसलिए मैं उनके सामने जाता ही नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ अगर मैं रो दे पड़ा तो माँ भी रोने लग जाएगी और माँ का रोना देख मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं है ना मेरी ना अपने घर वालों की। निहारिका, तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने मुझे ये ढूंढा कैसे। तुम शायद भूल रहे हो मिस्टर आरब कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने के साथ साथ पुलिस वाली भी हूँ, और पुलिस वालों को किसी को ढूंढना हो तो वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं यहाँ कुछ पल अकेले बिताना चाहता हूँ। तुम यहाँ से चली जाओ। आरब, क्या अब मैं इतनी पढ़ाई हो गई हूँ कि तुम अपना दुख भी मेरे साथ शेयर नहीं करना चाहते। वो बात नहीं है निहारिका, बस मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे इस हालत में देखो। किस हालत में? ये हालत हर इंसान की होनी है एक ना एक दिन। कोई अमर नहीं है इस दुनिया में। कोई कैसे ही मरता है तो कोई कैसे ही मरता है, मैं जानता ही हूँ। तुम्हें बहुत दुख है तुम्हारे पापा के जाने का। तुम्हारे साथ मुझे भी बहुत दुख है, पर शायद मैं तुम्हारे दुख को ना समझ पाऊँ। पर आरब, जिंदगी रुक नहीं जाती है। तुम्हें पता भी है तुम्हारी माँ घर पर कितनी परेशान है। वो वैसे ही अपने पति के जाने से कितनी दुखी है, और तुम ऐसी हरकतें करके फ़ोन बंद करके उन्हें और परेशान मत करो। क्या तुम्हें माँ ने फ़ोन किया था? हाँ, जब तुमने अपना फ़ोन बंद कर दिया था तो उन्होंने मुझे कॉल किया। उन्हें लगा तुम मेरे साथ होंगे, पर मैंने उनसे झूठ कह दिया कि हाँ तुम मेरे साथ हो, पर तुम मेरे साथ नहीं थे, इसलिए मुझे तुम्हें ढूंढना पड़ा। अरे प्लीज़ तुम ऐसे मत करो, ना अपने साथ ना अपने घर वालों के साथ। तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारे घर वालों को कौन संभालेगा। तुम्हें मजबूत बनना होगा, अपनी माँ को संभालना होगा, अपने बूढ़े दादा दादी को संभालना होगा। मुझसे ज़्यादा मजबूत हैं वो लोग, मैं उन्हें क्या ही संभालूंगा जब मैं अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहा हूँ। तो तुम इसलिए नहीं संभाल पा रहे हो क्योंकि तुम संभलना चाहते ही नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे ऐसे मजबूर लाचार बनने में कोई मज़ा आता है? नहीं आता है मज़ा, वो बात मैं जानती हूँ। पर क्या? बोलो, तुम चुप मत रहो। तुम्हारे दिल में जो भी है वो तुम बोलो। अच्छा तो सुनो, पता है यार मुझे क्या लगता है कि तुम्हें अपने बाबा के जाने से ज़्यादा पता है किस बात का डर है? किस बात का? तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि बाबा चले गए हैं तो तुम अपने परिवार को कैसे संभालोगे। तुम जिम्मेदारियाँ उठाने से भाग रहे हो, जानते हो ना ये बात। क्या तुम सच में मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? हाँ बिल्कुल, ऐसा ही सोचने लगी हूँ। पहले नहीं सोचती थी, पर अब जब तुम ऐसे जैसे गायब होने लग गए हो ना तो बिल्कुल मेरे मन में यही ख्याल आ रहे हैं। पर तुम्हें मुझे गलत साबित करना होगा, और मैं बहुत खुश होंगी अगर मैं गलत साबित हो गई तो। निहारिका, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं समझता हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? तुम्हें क्या लगता है जो तुम ये कह रही हो मुझे नहीं मालूम है कि तुम जानबूझ के कह रही हो ताकि मैं संभलने की कोशिश करूँ, अपने घर वालों को संभालने की कोशिश करूँ।
मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तो अगर जानते हो तो समझो ना कि मैं क्या चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूँगा अपने आप को संभालने की, अपने घर वालों को संभालने की। तुम्हें कोशिश नहीं करनी है, करके दिखाना है। अब जाओ घर, आंटी वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। कितनी परेशान है पता भी है। अच्छा ठीक है, तुम भी चलो, घर चलो मेरे साथ। हाँ चलो। उस दिन के बाद मैं आंटी के पास गई ही नहीं। मेरा काफ़ी समय से मन था, पर पुलिस स्टेशन के काम की वजह से मैं आंटी के पास जाने का समय ही नहीं निकाल पाई। आज तुम्हारे साथ चलती हूँ, आंटी से भी मिलूंगी और तुम्हारे दादा दादी से भी। हाँ ठीक है, चलो। अनीता, तुमने बहू से बात की? हाँ हाँ बाबा, कर ली है। आखिर कितनी बात करनी होगी और मुझे। जब तक वो पैसे हमारे हाथ नहीं आ जाते ना, तब तक बहू को बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए कि इस काम के पीछे हम दोनों का हाथ है। अरे नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। वैसे भी वो अपने पति के जाने से इतनी दुखी है कि उसे आजू बाजू में क्या हो रहा है इन सब चीज़ों का कोई ख्याल नहीं है। ये तो अच्छी बात है, उसे कमरे में ही रहने दो। जितना कमरे में रहेगी और दिमाग नहीं चलाएगी उतना ही बेहतर है हम दोनों के लिए। उसी कमरे से सीधा बाहर निकालेंगे इन दोनों माँ बेटों को, जैसे ही वो पैसे हमारे हाथ आए तो। पर सुनिए जी, और तो सब कुछ ठीक है, पर ये घर आप जानते हैं ना, ये घर पूनम के नाम है। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, उसका भी इंतजाम मत कर लिया है मैंने कागज बनवा दिए हैं। बस जैसे ही पैसे मिलेंगे हम धोखे से बहू के साइन करवा लेंगे उस पर। कहेंगे अविनाश के ऑफिस के कुछ कामों में से यही काम है जो अब अविनाश तो है नहीं, उसे साइन करना होगा। अरे वाह, मानना पड़ेगा आपके दिमाग को, शैतानी दिमाग है आपका पूरा। धन्यवाद अनीता, धन्यवाद। पर ये तो तुम मेरी तारीफ कर रही हो या बेइज्जती, कुछ समझा नहीं मैं। अब जैसी चीज की सोच। अरे बच्चों, आओ आओ। आरब बेटा, तू कहाँ रह गया था? पता भी है तेरी माँ कितनी परेशान है, और तूने अपना फोन क्यों बंद कर दिया था? ऐसे करता है भला कोई? अरे अनीता, अब क्यों डांट रही हो बच्चे को? बच्चा आ तो गया है घर, और तुम भी जानती हो जितना दुख हमारे लिए ये बड़ा है उतना ही उसके लिए भी है। उसने भी तो अपना बाप खोया है ना। अच्छा ठीक है, अब ये सारी बातें रहने दो। बेटा आरब, ये निहारिका है ना, तेरी दोस्त? हाँ आंटी, मैं निहारिका हूँ। आपको याद होगा शायद, मैं अंकल के फ्यूनरल के दिन आई थी। हाँ बेटा, मुझे याद है, मैंने देखा था तुम्हें। तुम हमारे आरब की बहुत अच्छी दोस्त हो। उसके मुश्किल समय में तुमने उसका साथ दिया। हमें बहुत खुशी है बेटा कि तुम्हारी जैसी दोस्त उसके पास है। निहारिका माँ से मिलना चाहती थी, उस दिन के बाद उसे मौका ही नहीं मिला दोबारा माँ से मिलने का, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आया। बहुत अच्छा किया बेटा। वैसे भी तुम्हारी माँ को अभी उनसे कोई बात कर सके ऐसे लोग चाहिए। तुम पहले एक काम करो, अपनी माँ से अकेले में बात कर लो। वो कमरे से बाहर नहीं निकली है आज भी। आप ठीक कहते हैं दादा, पहले मैं माँ से अकेले में बात कर लेता हूँ। निहारिका, तुम यहाँ दादा दादी के पास बैठो, मैं माँ से बात करके आता हूँ। मैं फिर तुम्हें बुला लूँगा। हाँ कोई बात नहीं यार, मैं तब तक यहाँ बैठती हूँ ना। आओ बेटा, हमारे पास बैठो। हे ईश्वर, मेरे बेटे की रक्षा करना। अगर उससे कुछ हो गया तो मैं ज़िंदगी जी नहीं पाऊंगी। आप पहले ही मुझ पर दुखों का पहाड़ गिरा चुके हैं, अब अगर आरब को कुछ हो गया तो बस मेरा जीना खत्म। माँ, मैं आ गया। बिल्कुल प्यार नहीं करता ना अपनी माँ से, बिल्कुल परवाह नहीं करता ना मेरी। माँ, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? ठीक ही तो कह रही हूँ। अगर परवाह करता, प्यार करता मुझसे तो ऐसे ऐसे डराता अपनी माँ को। फ़ोन भी बंद करके रखा है। पता है मेरे मन में कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। माँ, क्यों इतनी चिंता करती हैं आप? मैं ठीक हूँ, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ। देखिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेरी माँ कोई अंतर्यामी नहीं है जो उसे खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मेरा बेटा ठीक है। इतनी रात हो गई थी और तू आया नहीं था। पता भी है तेरी माँ कितनी परेशान हो गई थी। माँ मैं जानता हूँ, मैंने आपको डरा दिया था ना। डरा दिया था? अगर तू थोड़ी देर और नहीं आता ना तो मेरे इस शरीर से प्राण ही निकल जाते। मैं तेरे बाबा को पहले ही खो चुकी हूँ, अब तुझे खोने का हिम्मत नहीं है मुझ में। माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊँगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, और अब ये रोना भी बंद कर दीजिए। नहीं, मैं अभी भी तुझसे बहुत नाराज़ हूँ। अगर मुझसे ऐसे ही नाराज़ रहेंगी तो अपनी बहू से कैसे मिलेंगी? बाहर निहारिका आई है, आपसे मिलना चाहती है। वही तुझे यहाँ लेकर आई है ना। तेरा फ़ोन नहीं लग रहा था तो मैंने उसे कॉल किया, मैंने उसे भी परेशान कर दिया। अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो बच्ची बहुत पसंद है मुझे,
कितना ख्याल रखती है। तुझे पता है वो हर रोज़ मुझे कॉल करती है। अच्छा, कह रही थी उस दिन के बाद आपसे मिलने का समय ही नहीं मिला, इसलिए आज आना चाहती थी, तो मैंने भी आने को कह दिया। बहुत अच्छा किया बेटा तूने। वैसे भी अब दुख बांटने के लिए जितने लोग हो उतने ही कम हैं, और वैसे भी वो तो हमारे ही घर की सदस्य है। माँ सदस्य बनी नहीं है, अभी बननी बाकी है। आप रुकिए, मैं उसे बुला कर लाता हूँ। और बेटा निहारिका, क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, लड़का वड़का ढूंढा है या नहीं? नहीं आंटी, अभी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है शादी की। अरे बेटा, तुम आजकल के बच्चे भी ना आधी उम्र गुजार देते हो ऐसे ही सिंगल रहने में। सही कह रहे हैं आप। अगर नहीं ढूंढा है तो मैं ढूंढ देती हूँ, मेरे रिश्तेदारों में बहुत अच्छे लड़के हैं। नहीं आंटी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे बेटा तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? वो अंकल टीचर हैं। ओह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टीचरों की लड़की हो मतलब तुम तो बहुत तेज होंगी पढ़ने में भी। टीचरों के बच्चे अक्सर बहुत तेज निकलते हैं। सही बात है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं अंकल, ऐसा ज़रूरी भी तो नहीं है। वैसे तुम तो बहुत अमीर होगी। तुम्हारे घर वाले दोनों माता पिता नौकरी में जो हैं। हाँ हाँ, नहीं अंकल, ऐसा ऐसा ज़रूरी भी तो नहीं है। अरे यार ये मैं कहाँ फंस गई हूँ। ये लोग कुछ अजीब नहीं है। इनके बेटे की मौत हुई है और ये मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हैं। कुछ तो अजीब है यहाँ पर। निहारिका तो अपना ये पुलिस वाला दिमाग ज़्यादा मत लगा। शायद ये लोग अपने आप को ठीक रखने की कोशिश कर रहे हैं, शायद सिर्फ इसलिए। क्या हो बेटा, तुम तो हमारी बात सुनकर सोच में ही पड़ गई। अरे सोचो मत इतना ज़्यादा, जल्दी शादी कर लो। शादी की उम्र बीती जा रही है, इसी उम्र में अच्छे रिश्ते मिलते हैं। निहारिका चलो, तुम्हें माँ से मिलना था। अच्छा ठीक है अंकल आंटी, मैं आंटी से मिलकर घर चली जाऊंगी। आप लोग भी आराम कीजिए, रात काफ़ी हो गई है। सुनिए जी, आपको इस लड़की से मिलकर कैसा लगा? ये कैसा सवाल है? पता नहीं, मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लगा। ऐसे लगा जैसे इसकी आंखों में हजारों सवाल उमड़ रहे हैं और ये पूछना चाहती है पर नहीं पूछ पा रही है। अरे भाग्यवान तुम भी ना, तुम बहुत शक्की हो गई हो। इतना शक करना भी अच्छी बात नहीं होती। और वैसे भी तुम ये सब छोड़ो। कल पता है ना कौन आने वाले हैं शाम को? जानती हूँ, वो वीमा वाले आने वाले हैं ना, पैसे देने के लिए। हाँ बिल्कुल, वो बीमा वाले आने वाले हैं। कल के लिए हमने बहुत दिनों का इंतज़ार किया है, अब आराम से सो जाते हैं। कल का दिन बहुत बड़ा होने वाला है हमारे लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इस दिन के लिए हमने बहुत इंतजार किया है। चलिए सो जाते हैं। आंटी, आप ठीक तो है ना? मुझे माफ़ कर दीजिए, उस दिन के बाद मैं आपसे मिलने आ ही नहीं पाई। अरे बेटा माफ़ी क्यों मांग रही हो? वैसे भी तुम्हारा काम ऐसा है, तुम आज भी आ पाई, मैं उसके लिए भी बहुत खुश हूँ। मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आंटी, अब आपको अपने आप को संभालना होगा, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। अंकल चले गए हैं तो क्या हुआ, आप और आरब है ना एक दूसरे को संभालने के लिए। मैं भी माँ को हमेशा यही समझाता रहता हूँ, पर ये है कि मेरी बात मानती ही नहीं है। आदत क्या हुआ, तुम भी तो आंटी को समझने की कोशिश किया करो ना। और ये जो तुमने आज हरकत की है ना, इस बारे में अभी बात करना बाकी है। हाँ बिल्कुल बेटा, मेरी तो ये एक बात नहीं सुनता है। आज पता भी है, तुम ना होती और तुम इसे ढूंढ कर घर वापस ना लाती ना, तो ये घर आता ही नहीं। माँ वैसा भी कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, अब बहुत सुन ली हमने तुम्हारी। अब तुम हमसे वादा करो, अब दोबारा ऐसी हरकत नहीं करोगे। अच्छा बाबा ठीक है, दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा। अच्छा आंटी, रात काफ़ी हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। मेरे घर वाले भी मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। हाँ बेटा तुम्हें अब जाना चाहिए, तुम्हारे घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे। आरब बेटा तुम निहारिका को घर छोड़ दो, इतनी रात को अकेले इसका घर जाना ठीक नहीं है। माँ ये पुलिस वाली है, आप शायद भूल रही हैं, ये लोगों को सेफ्टी देती है, इसे सेफ्टी देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ आंटी, अरे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं घर जा सकती हूँ अकेले भी। अच्छा ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा निहारिका, जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, पहले तुम वो देख लो फिर चली जाना। अच्छा ठीक है, चलो। अच्छा आंटी मैं चलती हूँ, मैं दोबारा आपसे मिलने आऊँगी। ठीक है बेटा, ज़रूर आना। हे भगवान, इन दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनाए रखना। हरब, ये क्या, तुमने अपना कमरा चेंज करवाया है? हाँ, जब पापा इस दुनिया में थे तब करवाया था। सोचा था तुम्हें सरप्राइज दूंगा, पर उसके बीच इतना सब कुछ हो गया कि तुम्हें ये दिखाने का मौका ही नहीं मिला। देखो, मैंने सब कुछ तुम्हारी पसंद का करवा दिया था। ओह मेरे प्यारे, ये कितना अच्छा है, तुम मेरे बारे में कितना सोचते हो। आरव, तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। जानता हूँ,
तुम्हें तो इकलौती खुशी बच गई हो अब जिंदगी में माँ के बाद। और वो मुझे तुमसे एक बारे में बात करनी थी, पर समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करूं। देखो तुम मुझे गलत मत समझना, पर क्या हुआ है निहारिका? तुम तो ऐसे कभी बात नहीं करती। तुम तो हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़कियों में बात करने वालों में से हो। और मैं शायद गलत भी हो सकती हूँ, पर मुझे तुम्हें बताना है। क्या हुआ है निहारिका? प्लीज तुम मुझे बताओ। तुम जानते हो ना, तुम्हारे पापा के कार एक्सीडेंट के बारे में मैं ही जांच पड़ताल कर रही हूँ। उस केस में मैं ही ऑफिसर हूँ। जानता हूँ, पर उसमें केस में है क्या तुम भी तो जानती हो। वो एक सीधा कार ब्रेक फेल का एक्सीडेंट है। नहीं यार, मुझे ऐसा नहीं लगता है। जितना ये मामला सीधा दिखाई दे रहा है ना, उतना सीधा ये है नहीं। तुम्हें जानते हो ना कि वो कार बिल्कुल नहीं थी। उसके गाड़ी के ब्रेक फेल होना पॉसिबल ही नहीं है। और जब हमने इसके बारे में पता लगवाया तो 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 क्या निहारिका, प्लीज तुम मुझसे कुछ मत छुपाओ। मैं अपनी बाबा की मौत के बारे में जानना चाहता हूँ। जो भी कुछ है तुम मुझे साफ साफ बता सकती हो। जब जांच की रिपोर्ट सामने आई तो पता लगा था कि गाड़ी के ब्रेक किसी ने जानबूझ के फेल किए थे। पर ऐसा कैसे हो सकता है? बाबा की तो किसी से दुश्मनी नहीं है। तुम जानती तो हो बाबा को। बाबा बाबा के तो ऑफिस वाले भी उनसे कितने खुश रहते हैं। जिस दिन बाबा की मौत हुई थी, याद है ना, पूरा ऑफिस घर आया था। जानती हूँ आरव, जानती हूँ। अंकल एक बहुत अच्छे इंसान थे, पर मैं तुम्हें वही बता रही हूँ जो फैक्ट है, और मैं ऐसे फैक्ट्स को अनदेखा नहीं कर सकती हूँ। सच जाना अब जितना तुम्हारे लिए जरूरी है उतना मेरे लिए भी जरूरी है। पर निहारिका, बाबा के साथ ऐसा कौन कर सकता है? बाहर की दुनिया में बाबा का कोई दुश्मन नहीं है। आरव, कभी कभी दुश्मन बहुत नजदीक होते हैं, पर हमें मालूम नहीं चलता है। इस बात का क्या मतलब है तुम्हारा निहारिका? कुछ नहीं, जब तक मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकती। इसलिए जब जिस दिन मेरे पास प्रूफ आ जाएंगे मैं उस दिन तुम्हें सब कुछ सच बताऊंगी। अभी मैं चलती हूँ। गुड नाइट आरव। निहारिका, तुम मुझे ऐसी आधी सच्चाई बताकर नहीं जा सकती हो। तुम्हें पक्का कुछ ऐसा मालूम है जो तुम मुझे नहीं बता रही हो। प्लीज तुम मुझे पूरी सच्चाई बताओ। अभी नहीं बता सकती। बिना प्रूफ के कोई भी सच्चाई सच्ची नहीं हो सकती। बस इतना कहूंगी कि अपने घर वालों पर भी नजर रखना। निहारिका भी ये क्या बोल कर गई है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा कि मुझे अपने घर वालों पर भी नजर रखनी चाहिए? अरे वाह, क्या बात है जी। आज तो आप बहुत जच रहे हैं। और आज तो नया कुर्ता भी पहना है आपने। कितना इंतज़ार किया था इस दिन का। आज वो दिन आ ही गया। जचूंगा तो हूँ ही ना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे वो बीमा कंपनी वाला आदमी अभी तक आया क्यों नहीं? आपको पता है, मुझे तो रात को भी नींद नहीं आई। मुझे तो सपने में भी वो 1 करोड़ रुपए दिखाई दे रहे थे। भाग्यवान, मेरा भी कुछ वैसा ही हाल था। मुझे भी वो पैसे ही दिखाई दे रहे थे आज जो हमारे हाथ लगने वाले हैं। दादा, दादी, आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठ क्यों नहीं जाते? किसी का इंतजार कर रहे हैं क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, हमने किसका इंतज़ार करना है। वैसे भी अब इंतज़ार करने के लिए बचा ही कौन है। तू बता, आज अभी तक घर पर है, ऑफिस नहीं गया? ये तो तेरे ऑफिस जाने का समय है। नहीं दादा, आज मैंने छुट्टी ली है। वो क्या है ना, माँ बहुत दिनों से कमरे में बंद है। सोच रहा हूँ आज दिन भर उनके साथ रहूँगा। कल भी मैंने रात को उनको बहुत परेशान कर दिया था ना, घर लेट आकर। अरे वाह रब, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है। अच्छा दादा दादी, मैं माँ के पास जाता हूँ। अनीता, ये तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। आरब को ऐसे घर पे नहीं रुकना चाहिए। अगर वो ऐसे घर पर रुक गया और वो बीमा वाले आ गए तो उसे सब कुछ मालूम चल जाएगा। हमें किसी भी तरीके से आरब को घर से बाहर करना होगा। अरे हाँ, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर अरब को पता चल गया तो उसे हमें पर शक हो जाएगा। और जब तक इस घर के कागजों पर बहू के साइन नहीं हो जाते तब तक तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम कुछ भी करो, आरब को घर से बाहर भेज दो। चाहे तो बहू को भी भेज दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं कुछ भी करके अरब और बहू को घर से बाहर भेजने की कोशिश करती हूँ। कोशिश नहीं करनी है, तुम्हें किसी भी तरीके से उनको बाहर भेजना ही है। हे भगवान, इस आदमी को भी अभी आना था क्या? हेलो सर, मैं वो बीमा कंपनी से आया हूँ। जी आइए, बैठिए। वैसे हमारी तरफ से तो सारे काम हो गए थे ना। आज तो सिर्फ आप हमें पैसे देने आए होंगे। आप हमें पैसे दे दीजिए। वो क्या है ना,
हम लोग आज घर से बाहर जा रहे हैं, तो हमें निकलना होगा। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। बेटे को मरे हुए 1 महीना नहीं हुआ और इन महाशय को इतनी जल्दी पड़ी हुई है पैसे लेने की। क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हैं? अरे नहीं सर, काम थोड़ा बहुत अभी बाकी है। वो क्या है ना, इस डॉक्यूमेंट्स में आपके पूरे घर वालों के साइन होने हैं। पूरे घर वालों से क्या मतलब है आपका? मैंने और मेरी बीवी ने ऑफिस आकर सारे दस्तावेज चेक कर तो लिए थे और दस्तखत भी कर दिया था, पर सर हमें पता चला है कि उनकी एक बीवी और बेटा भी है। ये बीमा उन्होंने तब अपने नाम करवाया था जब वो अनमैरिड थे, पर मैरिड होने के बाद उनके इस बीमे पर उनके बच्चे का पहला हक है। पर उस बीमा के नॉमिनी तो मैं और मेरी बीवी थे ना। हाँ सर, पर वो तब तक था जब तक उनकी कोई संतान नहीं थी, पर अब तो उनकी संतान हो चुकी है और उनका बेटा तो बड़ा भी है। अब ये पैसे कानूनी तौर पर उन्हें मिलेंगे सर। हे भगवान, ये आदमी क्या कह रहा है। हमने जिस पैसों के लिए इतनी मेहनत की, अविनाश को मार तक दिया, ये पैसे उसी के बेटे को देने की बात कर रहा है। इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना। क्या हुआ सर, आप क्या सोच रहे हैं? आप उनके बेटे को बुला दीजिए, उसका बेटा भी घर पर नहीं है। आप ये पैसे हमें दे दीजिए, हम दे देंगे, हम दादा हैं उसके। सर पैसे तो मैं अभी भी नहीं लाया हूँ, पहले तो मुझे उनके बेटे को आइडेंटिफाई करना होगा कि वो उनका बेटा है भी या नहीं। दादा, ये कौन है? मैंने नींद से पहले आज तक इस घर में नहीं देखा। हेलो सर, मैं बीमा कंपनी से हूँ। क्या मैं आपका शुभ परिचय जान सकता हूँ? बीमा कंपनी? पर यहाँ हमारे यहाँ बीमा कौन लेना चाह रहा है? मेरा नाम वैसे आरब है। ओह, तो आप हैं मिस्टर आरब। सर मैं यहाँ बीमा बेचने नहीं आया हूँ। आपके बाबा के नाम एक बीमा था, उसी के बारे में जांच पड़ताल करने आया हूँ। बाबा के नाम पे कोई बीमा था? पर मुझे इस बारे में कोई मालूमात नहीं है। हाँ सर, आपको नहीं पता होगा, वो आपके पैदा होने से पहले का बीमा है। काफ़ी पुराने कस्टमर थे सर हमारे। सर आप क्या हमें बता सकते हैं कि आप कितने साल के हैं? मैं 22 साल का हूँ। पर आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? सर हमें आपके बालिग होने का कोई सबूत मिल सकता है। वो क्या है ना, अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो आपको ये पैसे दे सकते हैं। पर ये पैसे मुझे क्यों मिलने चाहिए? ले लो आरब, जिन पैसों के लिए तुम्हारे बाबा की जान गई है, उन पैसों को तुम नहीं लोगे तो और कौन लेगा? निहारिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हें इन सब चीजों के बारे में कैसे पता? अभी सब कुछ सामने आ जाएगा। क्यों अंकल? अरे बेटा निहारिका, तुम आज फिर से? आंटी, कल तो मैं यहाँ आरब की गर्लफ्रेंड बनकर आई थी, पर आज मैं यहाँ एक पुलिस वाली बनकर आई हूँ। क्या तुम आरब की गर्लफ्रेंड हो? तो कल तुमने हमें ये सच्चाई क्यों नहीं बताई? और तुम पुलिस में हो, ये सब कुछ हमें क्यों नहीं पता चला? सब पता चल जाएगा आंटी, आप बस थोड़ी देर रुक जाइए। निहारिका, यहाँ क्या चल रहा है? तुम मुझे कुछ बताना पसंद करोगी? बिल्कुल आरब, बिल्कुल बताऊंगी। याद है कल तुम मुझसे पूछ रहे थे कि मैं तुमसे क्या छुपा रही हूँ, और कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में भी ये बात रह गई थी कि मैं तुमसे कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रही हूँ। हाँ, पर उसका बाबा के बीमा से क्या लेना देना है? और तुम्हें इन सब बीमा के बारे में कैसे पता, जब इस बारे में मुझे भी नहीं पता है? आरब, तुम्हें याद है मैंने कल तुम्हें बताया था कि तुम्हारे बाबा की गाड़ी के ब्रेक किसी ने जानबूझकर फेल किए थे? हाँ, तुमने मुझे बताया जरूर था, पर तब तुम्हें भी शक था और तुमने कहा था जब तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है तब तक मैं कुछ नहीं बता सकती। हाँ आरब, तो वो प्रूफ भी मिल गया है और वो इंसान भी जिसने तुम्हारे बाबा की गाड़ी के ब्रेक फेल किए थे। तुम ये क्या कह रही हो निहारिका? किसने मेरे बाबा की गाड़ी के ब्रेक फेल किए? मुझे इस इंसान से मिलना है। अच्छा, तुम मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम्हें उस इंसान से मिलना है जिसने तुम्हारे बाबा की गाड़ी के ब्रेक फेल किए, या उस इंसान से जिसने तुम्हारे बाबा की गाड़ी के ब्रेक जानबूझ के फेल करवाए? क्या ब्रेक फेल करवाए, और वो भी किसी और से? ऐसी हरकत कौन कर सकता है? कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, जिन्हें पैसों का लालच अपने बेटे की जान से ज्यादा प्यारा हो। निहारिका, तुम जानती हो ना तुम किस पे इल्जाम लगा रही हो? वो मेरे दादा दादी हैं, मेरे बाबा के माँ पापा। मैं जानती हूँ कि मैं किस पे इल्जाम लगा रही हूँ, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। मेरे पास इन बातों के सब कुछ सबूत हैं। जिस इंसान से तुम्हारे दादा ने तुम्हारे बाबा के गाड़ी के ब्रेक फेल करवाए थे ना, वो इंसान अभी जेल में है। तुम चाहे तो मेरे साथ जेल जाकर उस इंसान से खुद पूछ सकते हो, और वहां जाने की भी क्या जरूरत है? ये बीमा वाला तो अभी यहीं खड़ा है, इसी से क्यों नहीं पूछ लेते कि तुम्हारे बाबा की मौत के ही दिन वो तुम्हारे दादा दादी बीमा ऑफिस में क्यों गए थे? क्या कोई भी माँ बाप अपने बेटे की मौत के दिन बीमा ऑफिस जाएगा उसके बीमे के बारे में बात करने? हाँ सर, मैडम बिल्कुल ठीक कह रही है।
जिस दिन आपके बाबा की मौत हुई उसी दिन आपके दादा और दादी दोनों बीमा ऑफिस आए थे बीमा क्लेम करने के लिए। आखिर आप ये कैसे कर सकते हैं? मेरे बाबा ने क्या बिगाड़ा था आपका? वो मेरे बाबा होने से पहले आपके बेटे भी तो थे। आपको जरा शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? अब जब आप क्यों नहीं देते मुझे, ऐसे बुत बनकर क्यों खड़े हैं आप लोग? और अब ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये लोग हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये गर्लफ्रेंड तेरी बीमा के पैसे खाना चाहती है, इसलिए सारा नाटक रचा है इसने। बस कीजिए दादी, और कितना झूठ बोलेंगी आप? उसका काम था ये, इस केस की जांच पड़ताल करना, उसने वो किया। पर आप लोगों ने ये क्या किया? बस करो भाग्यवान, अब हमें और डरने की ज़रूरत नहीं है और झूठ बोलने की भी नहीं। हमने जो किया है हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। मैडम, इसके बाद ये फैमिली मैटर बनता है आप लोगों का। हम यहाँ से जाना चाहते हैं। आप जाइए यहाँ से अभी। आखिर क्यों आपने हमारे साथ ऐसा किया? क्यों नहीं करता? जानते भी हो, तुम्हारे बाबा की वजह से मेरे अपने बेटे की जान गई। बचपन में उसे बचाते हुए मेरे अपने बेटे ने अपनी जान खो दी। अपना बेटा? पर बाबा भी तो आपके अपने बेटे थे ना। क्या कोई माँ बाप अपने दो बच्चों में ऐसे भेदभाव कर सकता है? और आपको क्या लगता है बाबा ने क्या जानबूझकर बड़े चाचा की जान दी थी? तेरा बाप हमारा अपना बेटा नहीं था, वो बस हमारा सौतेला बेटा था। तो इसलिए आपने ये सब कुछ किया। एक बचपन में हुई गलती की वजह से आपने इतना सब कुछ कर दिया। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम चाहे अब हमें जेल में डालो या इस घर से बाहर निकाल दो, पर हमें इस बात का अफसोस नहीं है। अच्छी बात है कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को माफ नहीं करने वाला हूँ। इससे बेहतर है कि आप लोग खुद ही इस घर से बाहर निकल जाएं। मैं माँ को इस बारे में कुछ नहीं पता लगने दे सकता। वो पहले ही इतनी टूटी हुई है बाबा के जाने से। अगर उन्हें ये पता चला कि उनके खुद के सास ससुर ने, जो जिनको वो माँ बाप से अधिक प्यार करती है, उन्होंने ये सब कुछ किया है, उन्होंने उनका सुहाग लुटा है, तो वो टूट जाएंगी। आरब, तुम इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते हो। ये अपराधी है तुम्हारे पापा के, इन्हें जेल होगी। ये मेरे बाबा के हत्यारे हैं। तुम इनके साथ जो भी करो वो ठीक ही होगा। चलिए सर, बहुत टाइम खराब कर दिया आपने। अब आप लोगों को बाहर पुलिस की वैन में इंतजार करना होगा। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, जिन लोगों पर मैं इतना विश्वास करता था उन लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया। आरब, संभालो अपने आप को, तुम ऐसे नहीं टूट सकते हो। तुम्हें अभी ये सच्चाई आंटी को भी बतानी होगी। नहीं आरिका, नहीं, मैं ये माँ को कैसे बताऊंगा? सब कुछ वैसे ही बताओगे जैसा हुआ है। आंटी को ये सच्चाई जानने का हक है। शायद तुम ठीक कह रही हो, माँ को ये सच्चाई जानने का हक है। निहारिका, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम इस केस की जांच पड़ताल अच्छे से ना करती तो हमें तो कभी मालूम ही नहीं पड़ता कि बाबा के साथ क्या हुआ है। अरब, मैंने सिर्फ अपना काम किया है और अब तुम्हारी जिम्मेदारी ये बनती है कि तुम आंटी को सच बताओ और उन्हें संभालो। मैं पुलिस स्टेशन जाकर बाकी कार्रवाई की जांच करती हूँ। मैं तुमसे शाम को आकर मिलती हूँ, ठीक है ना? ठीक है। एक बार तुम्हारा फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा। हम तुम्हारी मुलाकात होती है आपसे दूसरी कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।